इस फिल्म को लेकर और अपने किरदार को लेकर? बहुत ज़्यादा, पहली बार पग फेरा होने जा रहा है और हर लड़की की एक ड्रीम होती है पग फेरा, और ये ड्रीम मेरी इस पिक्चर के माध्यम से पूरी होने वाली है। और बहुत ही अलग स्टोरी है जिसमें हमारी संस्कृति सभ्यता सब है। और ये चूँकि बिहार का क्या हर जगह का एक रस्म होता है बहुत बड़ा पग फेरा। अब इस पग फेरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, वो तो हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। तो जो राजीव राय जी है जी, राजीव जी आप बताइए कुछ फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और इसमें जो हम लोगों के गांव में अक्सर होता है कि शादी हो जाती है, फिर दुल्हन चली जाती है वापस मायके, फिर उसका पग फेरा होता है। तो कल्चरल, सोशल और बड़ी ही इमोशनल और मार्मिक कहानी है। और कहानी के लिए तो कुछ रहने दीजिए, फिल्म में देखना भी कुछ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए। क्या शामली जी ने इस फिल्म के किरदार के लिए परफेक्ट थी या उनको ही दिमाग में रखकर कहानी लिखी गई थी कि कहानी के बाद उनका चयन किया गया है? हमने एक और फिल्म लिखी है जिसका काम चल रहा है, उसका प्रोग्राम है सीता राम लखन बजरंगी। तो श्यामली जी उसमें सीता बनी है। तो सीता ही जो है इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हो सकती थी, ये हम लोगों के मन में विचार बन रहे हैं। और एक खुला सा चेहरा जिसमें सॉफ्टनेस हो और जिसमें बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आए, तो श्यामली जी उसके लिए परफेक्ट है। और हम लोगों ने काफी विचार करने के बाद ये चीज जी। शामली जी, जब आपको इस फिल्म का ऑफर हुआ तो सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आए थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? सबसे पहले तो आप सभी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी सफलता असफलता दोनों में आप सब हमारे फ्रेंड्स हैं। और आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं बहुत चुनिंदा फिल्में करती हूँ जिसके सब्जेक्ट अच्छे हो, जो कहानी जो है वो हीरोइन कहीं ना कहीं दिखे उस स्टोरी में, उस फिल्म में। क्योंकि अभी तक जितनी भी भोजपुरी फिल्में आई हैं, मुझे नहीं लगता है 2-4-10 को छोड़ के कोई हीरोइनों के लिए पिक्चर बनाते हैं। सब हीरो हीरो हीरो, तो हीरोइन जस्ट लाइक एक एंटरटेनमेंट बन के रह जाती है। तो ये कहानी चूँकि बहुत टची है, एक बिहार की स्टोरी है और वो रियल घटना पे आधारित है ये फिल्म, क्योंकि किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो वो सारी कहानी जो है एक इस फिल्म में नजर आएगी। और ये फिल्म का टाइटल रोल मुझे दिया गया और लड़की के ऊपर सारी कहानी है शुरू से लेकर अंत तक। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये करना है और मैं बहुत खुश हूँ कि राजीव जी ने मुझे इस लायक समझा और हमारे निर्माता ने विश्वास किया जो हमारे सामने हैं राजेश गुप्ता जी। तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। राजेश जी कुछ बताइए अपने शब्दों में फिल्म के बारे में। नहीं, राजीव जी ने कहानी बताए और ये बहुत अच्छा लगा हमको भी। तो मैंने कहा इसको एक पिक्चर के रूप में शूट करना चाहिए जो सब लोग देखें इसको। बस कहानी के बारे में राजीव जी ही बताएंगे। राजीव जी बताइए अदर स्टार कास्ट कौन कौन? अदर स्टार कास्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जैसे ही फाइनलाइज होगा आप लोगों को पता चली जाएगा हमारे ये फरवरी के माध्यम से। कब से फ्लोर पे जा रही है, तो कब से शूटिंग करेंगे, कहाँ लोकेशंस को? मे बी इन अप्रैल लोकेशन विल बी डिसाइडेड। श्यामली जी क्या क्या तैयारी कर रही है आप इस किरदार को निभाने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि हीरोइन पर आधारित ये फिल्म है, अब तक भोजपुर में हीरोइन पर आधारित बहुत कम फिल्में बनी हैं, तो आप क्या प्रिपरेशन कर रही है इस किरदार के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टोरी तो ऑलरेडी चैलेंजिंग है। ऐसी स्टोरी इस समय जो कमर्शियल मार्केट है, जैसे लोग चला रहे हैं कर रहे हैं, उसमें ऐसी स्टोरी लाना अपने आप में एक चैलेंज है। और प्लस ये पूरी फिल्म मेरे ऊपर आती है बाद में, मतलब मुझे इतना अच्छे से करना है कि इस फिल्म में कभी भी ये बट ना आए। और तैयारी की जहाँ तक बात है तो जिस तरह से शादी में लड़की की शादी की तैयारी करते हैं तो सेम पग फेरा की भी तैयारी होती है। तो पग फेरा के लिए पहले से ही प्रिपेयर हूँ मैं कि कैसे मेरी पग फेरा हो जो लोग याद रखें। श्यामली ने पग फेरा कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजीव जी से कहानी मैंने सुनी है। मैं इसमें फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जैसा कि पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो बहुत अच्छी कहानी है, राजीव राय जी ने मुझे सुनाया है, यही बोलूँगा। और आजकल ऐसी ही कहानी बननी चाहिए। श्यामली जी को खास करके मैं धन्यवाद प्रोड्यूसर साहब को देता हूँ कि ये फिल्म बनाने के लिए तैयार। इससे पहले जो फिल्म का मुहूर्त था सेम ग्रुप है, क्या कहना चाहेंगे? वही नहीं, अभी कोई ऐसी कोई कास्टिंग नहीं हुई है। केवल मैं दोनों लोग बैठे हुए हैं, केवल अभी एक ही कास्टिंग हुई है गिरीश शर्मा।
और सब कास्टिंग अभी बाकी है, क्योंकि कहानी वो लिख रहे हैं कि फादर का सेंट्रल कैरेक्टर है जो मैं पॉजिटिव कैरेक्टर और फिल्मों में किया हूँ, उसमें भी कर रहा हूँ। आदित्य भाई क्या कहना चाहेंगे आप? और सब किसी को नमस्कार, वेलकम और ढेर सारी शुभकामनाएं, ग्रेट विशेष श्यामली जी को, हमारे डायरेक्टर साहब क्यूट से राजीव राय जी को, और दिस हिमैन गिरीश भैया को। एक्चुअली क्या ये हर फिल्म की कहानी पहले ही सुन लेते हैं और उसके हिसाब से अपना कैरेक्टर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। बोलते हैं मेरी कास्टिंग सबसे पहले हुई थी, मैं पूरी कहानी सुना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ग्रेट विशेष, काफी अच्छे से फिल्म बने और बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि जब बैक टू बैक अभी जैसे हम लोग करने जा रहे हैं मार्च में राम लखन बजरंगी, और उसके बाद सर की फिर से हमारी हीरोइन, हमारे डायरेक्टर साहब सेम टीम रिपीट हो रहा है अगली फिल्म, तो अच्छी लगता है। हमारे गिरीश भैया ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ग्रेट विशेष है, खूब अच्छी फिल्म बने, खूब धमाल करे। और रत्नाकर सर भी आए थे, तो आई होप कि सब कुछ मतलब अच्छा ही होने वाला है फिल्म को लेके। और टाइटल बड़ा अच्छा लगा मुझे, पग फेरा, जिस टाइप की आजकल डिमांड है हमारी ऑडियंस को, जो चीजें चाहिए, जिस टाइप की स्टोरी चाहिए, सर तो है ही है, मतलब जो इनका बैकग्राउंड रहा है और जो इनका नॉलेज है सर से, जैसे मैंने राम लखन बजरंगी जब सुना, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट, एक फैमिली ड्रामा, एक सोशल ड्रामा, और ये पग फेरा, ये तो मतलब हमारे ऑडियंस को, हमारी जो घर की औरतें, हमारी जो घर की महिलाएं, उनको मतलब लिटरली ये टाइटल से लग रहा है कि ये छूने वाली फिल्म है। सो ढेर सारी शुभकामनाएं सर को, पूरी टीम को, ग्रेट विशेष। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इनके परिचय की आवश्यकता है। ये हमारे मनीष जैन जी हैं। जब पगफेरा की आगे जो रस्म होंगी तो उसके लिए यही तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप पहले बोलिए पगफेरा जो हमने अभी स्टार्ट की, उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बोल दी, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पगफेरा से भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया फेरा मिलेगा और इसके बाद बदलाव आना शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो पगफेरा की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और इसी तरह की फिल्में और बनती रहे। राजीव जी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारे पार्टनर है वेद तिवारी जी। आपको कैसा लगा सर कि क्योंकि आप भी बहुत, मैं ही पूजा का काम करने से ज़्यादा आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने हैं और ऐसे टाइटल जब आ रहे हैं आपके सामने, तो इसके क्या मन में थॉट है आपके, क्या लगे? सबसे पहले क्या है कि टाइटल आपका इतना अट्रैक्टिव टाइटल है कि जो लोग भोजपुरी की माटी, जो राजीव जी बता रहे थे, माटी और उससे प्यार करते हैं, वो टाइटल सुन के ही पूरे अपने आप को समर्पित कर देंगे इसके पीछे। मुझे लगता है कि भोजपुरिया दर्शक इस चीज़ को काफ़ी एप्रिशिएट करेंगे और ये फिल्म सही में एक नया इतिहास रचेगी, जो शायद बदलाव के लिए काफ़ी सक्षम है। ये आपका टाइटल ही, अब उसमें जो कंटेंट है, जैसे सभी लोग बता रहे थे, अगर उस टाइप का है तो रियली ये चेंजिंग मूवी होगी, सिचुएशंस को सब चेंज करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी पूरी टीम को है कि आप लोग अच्छा काम करें और बदलाव लाने में ये करें। रामली जी का पग फेरा है भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने की, इंडस्ट्री का भी पग फेरा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जैसे मुझे राजीव सर ने बताया, बताइए कुछ अपने फिल्मों के बारे में। हमारी पहली फिल्म थी पति पत्नी और भूतनी, वो यश मिश्रा जी को लेके थी। दूसरी मूवी थी दूल्हा धीरे धीरे चला ससुरारी गलिया, हम लोग सब साथ में ही हैं, अमरीश जी। तीसरी मूवी थी दिदिया के देवर दिल ले गई, चिंटू जी को लेके। और चौथी मूवी फुलवा है, रितेश जी और प्रवेश जी को लेके। अच्छा, रितेश जी पर लेडीज की कास्टिंग बाकी है, दो मेल हुए अभी। हम लोग भी सोच रहे कुछ ऐसा करें कि कुछ हमारा भी हाथ हो, हमारा भी हिस्सा हो इंडस्ट्री को चेंज करने में। जो ब्लेम हमारी भाषा पे आती रहती है, उस पर हमारा भी कुछ ना कुछ हिस्सा हो बदलने का, बस इस चाहत में हम लोग पिक्चर बना रहे हैं। अभी जो सारी फिल्में बनाई हमने, बहुत पारिवारिक फिल्में हैं, एकदम फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। जो अब तक था कि भोजपुरी में थोड़ी अश्लील ज्यादा बन रही है, और अब जो दौर आया है, मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट सारे लोग, 90% लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बना रहे हैं। तो हमने भी उससे शुरुआत की है, 4 फिल्में बनाई हैं। आगे इसके साथ साथ हम और भी प्लान कर रहे हैं। इस साल हम 10 फिल्म्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, और 10 फिल्म्स बहुत ही मतलब पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जाए ऐसी फिल्में होंगी, तो उसकी कोशिश चल रही है। ऑल द बेस्ट आप लोग। थैंक यू सो मच। पहले आपके शब्दों में फिल्म के बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो पगफेरा की पूरी टीम जो है यहाँ पर, श्यामली जी, राजीव जी, राजेश जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु जी।
और मुझे लगता है कि चूंकि मैंने ये कहानी सुनी है और मैं इसका थोड़ा पार्ट रहा हूँ, तो ये कहानी एक तरह से देखा जाए तो भोजपुरिया रीति रिवाज और एक महिला के अपने अंतर्द्वंद की कहानी होगी और किस तरह से ये पगफेरा होगा, ये बड़ा रोमांचक होगा लोगों के लिए। और मुझे लगता है जिस तरह की टीम है तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनने जा रही है। और भोजपुरी में तो हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं कि नए नए कंटेंट लाएं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या धारावाहिकों के माध्यम से हो। मुझे लगता है इस बार का पगफेरा कुछ अलग होगा और इस पगफेरा के लिए दर्शक बहुत रोमांचित होने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि श्यामली जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और इनके साथ जितना भी समय गुजरा वो बहुत ही मार्वलेस गुजरा है और पगफेरा के लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि अच्छे से फिल्म रिलीज हो, लोग देखें। थैंक यू। राजीव सर, जैसे कि आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज पे, भोजपुरी फिल्मों पे लांछन लगाए जाते हैं अश्लीलता को लेकर, तो क्या यह फिल्म उस पर एक विरोध साबित होगी? मुझे लगता है कि अब जहाँ तक अश्लील मुक्त फिल्मों की बात है कि उसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई है और कई सारी ऐसी फिल्में, अभी रत्नाकर जी ने कई सारी ऐसी फिल्में बनाई और भी कई सारे मेकर्स हैं जो फिल्में बना रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि फिल्मों के टाइटल बदलने शुरू हो गए हैं। बाबुल, पगफेरा, मुझे लगता है कि गुंजा वेट्स पढ़ने रोटी, इस तरह की फिल्में आनी शुरू हो गई हैं और भोजपुरी में एक नई शुरुआत, एक ज्वालामुखी चल पड़ा है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि दर्शक चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी चीज देखे। टीवी चैनल्स अच्छी फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं, थिएटर्स में लोग अब जाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट कोविड अब धीरे धीरे थिएटर्स खोल रहा है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और भोजपुरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, काम कर रही है। हजारों लोग इस समय फिल्मों के माध्यम से और धारावाहिकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऑलरेडी बढ़ चुका है, अश्लील मुक्त अब भोजपुरी होने की दिशा में है और निरंतर अब सिर्फ परफेक्शन की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है अश्लीलता की बात अब पुरानी हो जाएगी, अब परफेक्शन की बात होनी चाहिए। ये तो बात हो गई फिल्मों और धारावाहिकों की। जो एल्बम्स आ रहे हैं, जो म्यूजिक, जो गाने आ रहे हैं, उस पर तो कहीं ना कहीं अभी भी लांछन लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है कि इसके लिए तो सबसे पहले दर्शकों को सोचना चाहिए क्योंकि हमारी भाषा, हमारी माटी, हमारा गर्व, अगर हम इन तीनों चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो ये दर्शक ही हैं जो चढ़ाते हैं, गिराते हैं, उतारते हैं। मुझे लगता है कि भोजपुरी के लोग, भोजपुरिया संस्कृति में रचने बसने वाले लोग, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अश्लील गानों को न सुने, अश्लील गानों का बायकॉट करें। जब मुझे लगता है जब बॉलीवुड का बायकॉट हो सकता है कई एक जगहों पर, कई एक मुद्दों पर, तो भोजपुरी में एल्बम्स का क्यों नहीं हो सकता? अच्छे गाने लोग सुने, अच्छी चीजों को सराहें, अपने आप धारा बदल जाएगी। बट यही दर्शक है जो फिल्में भी पसंद करते हैं, धारावाहिक भी पसंद करते हैं, तो म्यूजिक को क्यों नहीं बायकॉट करता? मुझे लगता है कि भोजपुरिया म्यूजिक में तो इतिहास रहा है। 1975 में नदीम सरवण का पहला डिब्यूट ही भोजपुरी में था, तो और उसके बाद बॉलीवुड में उनका नाम हुआ। चित्रगुप्त जी पहले भोजपुरी में फिल्में बनाते थे, बाद में मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में भी वो काम करते थे। मुझे सबसे बड़ी बात है कि आनंद मिलिंद जी, तो ये सब लोग उसी माटी के लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में काम किया है। और अब लोग अच्छा म्यूजिक बना भी रहे हैं, अच्छा म्यूजिक एप्रिशिएट भी हो रहा है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छी फिल्में एप्रिशिएट हो रही हैं। ये धारा है और ये धारा बह चुकी है, अब इसको सिर्फ मुकाम चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूजा, आज हमारा जो पगफेरा होने वाला है तो उसमें हमारे एक और सदस्य आए हुए यहाँ पे, मनीष जैन जी। मैं चाहूँगी आइए और अब मुझे आशीर्वाद दीजिए पगफेरा के लिए। मनीष जैन जी हैं, तिवारी जी हैं, हमारे वेद प्रकाश जी, कई एक फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। आइए तिवारी जी, सभी को बुला लीजिए। जी प्लीज।